हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तो आज कुछ दिनों बाद हम लेके आए हैं रियल नंबर्स की क्लास को फिर से। तो आपने देखा होगा कि हम सब 12 या 13 लेक्चर हो चुके हैं, रियल नंबर्स आपका खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अब 2 दिन के अंदर मैं आपका रियल नंबर्स खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो परेशान मत होइए, काफी लेक्चर हो गए हैं क्योंकि अभी तक स्लो चल रहे थे। अब स्पीड में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी प्रोग्रेशन करेंगे। चलिए आज से स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.4। एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करने से पहले हमें सीखना होगा उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, मतलब परिचय। तो उस एक्सरसाइज में हमें किसके बारे में पढ़ना है, किसके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, यहाँ पे हमें पढ़ना है परमेय संख्या, शांत तथा अशांत परमेय संख्याओं के बारे में। क्या पढ़ना है? शांत तथा अशांत परमेय संख्याओं के बारे में, ठीक है। शांत तथा अशांत परमेय संख्याओं के बारे में पढ़ना है। शांत एवं अशांत, शांत एवं अशांत परमेय संख्याओं के बारे में। शांत एवं अशांत परमेय संख्याएं, ठीक है। शांत एवं अशांत परमेय संख्याएं। शांत एवं अशांत परमेय संख्याएं क्या होती हैं, उसका मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो परमेय संख्याएं क्या होती हैं वो आप जानते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी व क्यू पूर्णांक है तथा क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए पी वाई क्यू के रूप की जो संख्याएं होती हैं वो परमेय होती हैं। हमें इनके शांत एवं अशांत वाले गुण की चर्चा करनी है, मतलब शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले मैंने संख्या ली है 10/3, 10/3, ठीक है। तो ये कैसी संख्या है? एक परमेय संख्या है क्योंकि पी वाई क्यू के रूप में लिखी हुई है। दूसरी संख्या मैंने एक ली है 10/4, 10/4, ठीक है। 10/4 ले ली। तीसरी संख्या एक मैंने ले ली 30/4। चौथी एक संख्या ले ली हमने 40/7, ठीक है। 40/7, 40/7, या फिर यहाँ पे ले रहे हैं हम कितना, 20 ले रहे, क्या ले रहे हैं, 30/20। यहाँ ले रहे 10/8, ठीक है। तो ये संख्याएं हमने ले रखी हैं, सभी भी ऐसी संख्याएं हैं, परमेय संख्याएं हैं। कैसी संख्या है? परमेय। परमेय संख्या क्या होती है? जो पी वाई अंश बटे हर के रूप में लिखी हो, क्यू मतलब नीचे वाला जो हर है वो 0 ना हो और सभी पूर्णांक हो, तो ये परमेय संख्याएं हैं। इनके हमें शांत एवं अशांत रूप के बारे में अध्ययन करना, मतलब शांत रूप क्या होता है और अशांत रूप क्या होता है, ठीक है। तो 10/3 का मतलब क्या हुआ? 10/3 का मतलब हुआ है 10 में 3 का भाग देना, यही तो हुआ है। 10/3 का मतलब क्या हुआ? 10 में 3 का डिवाइड देना। तो कितनी बार जाएगा? 3 3 जा 9, एक कैरी अब जाएगा नहीं, दशमलव लगेगा। दशमलव लगेगा तो पॉइंट बढ़ जाएगा, फिर से 3 बार जाएगा, 3 3 जा 9, कितना बचेगा? एक पॉइंट लग चुका है, इस वजह से 0 बढ़ा सकते हैं। फिर से 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, दशमलव की वजह से फिर से 0 बढ़ेगा, 3 3 जा 9, फिर से 1, मतलब यही प्रोसेस बार बार रिपीट करता जाएगा। मतलब 3.3333 हमेशा आता रहेगा, कभी भी मतलब ये शांत नहीं होगा। क्या नहीं होगा? शांत। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, दशमलव प्रसार, वो कितना आएगा? 3.3333, हमेशा यही आता रहेगा, ठीक है। तो मतलब ये कैसा है? 3.333 हमेशा आता रहेगा, कभी ये रुकेगा नहीं। जो चीज रुकती नहीं है वो कैसी होती है? अशांत। शांत नहीं होता, जो रुकता नहीं मतलब वो शांत नहीं है। मतलब ये संख्या कैसी है? अशांत। ये संख्या कैसी है? अशांत। इस संख्या को हम क्या कहेंगे? 10/3 कैसी संख्या है? अशांत, ठीक है। और जो रुक जाए मतलब वो शांत हो गया है, ठीक है। 10/8, 10/8 का मतलब क्या है? 10 में हमें 8 का डिवाइड देना है। दूसरी संख्या के बारे में देख रहे हैं, 10 में हमें 8 का डिवाइड देना है। तो 10 में 8 का डिवाइड कितनी बार जाएगा? 8 एकम 8, कितने बचे? 2, अब जाएगा नहीं। नहीं जाएगा तो दशमलव लगाओगे, दशमलव लगाओगे तो शून्य बढ़ जाएगा। कितना हो गया? 20। आज का पारा ऐसा पढ़ो कि 20 से ज्यादा ना हो। 8 दूनी 16, कितने बचे? 4, दशमलव की वजह से क्या 0 बढ़ गया। 8 पंचे 40, ये पूरा खत्म हो गया, ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आया? 1.25। तो ये दशमलव के 2 अंकों के बाद शांत हो गया, रुक गया, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा कहलाएगा? शांत कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? शांत। तो मतलब जिनका दशमलव प्रसार दशमलव के बाद कभी भी रुके नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब अशांत। और जिसका दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद या दशमलव के 1 अंक के बाद मतलब शांत हो जाए, रुक जाए, उसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग, मतलब शांत, ठीक है। ऐसे ही 30/20 भी देख लीजिए। 30/20, 30/20 का मतलब क्या है? 30 में 20 का डिवाइड देना।
एक बार जाएगा 20 एकम 20, कितने बचे 10। अब 20 बड़ी संख्या है, 10 छोटी है, जाएगा नहीं, लगाओगे दशमलव, दशमलव लगाओगे तो शून्य बढ़ जाएगा, 20 पंचे 100, कितना हो गया 20 पंचे 100, ये भी खत्म हो गया, कितना आया 1.5। दशमलव के एक अंक के बाद रुक गया, रुक गया मतलब शांत हो गया, तो ये कैसा हो गया शांत। ठीक है, ऐसे ही 40/7, 40/7 का मतलब क्या है, 40 में 7 का डिवाइड देना है, तो 7 पंचे 35, 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 5 बार, कितने बचे, कितने बचे 5, 5 बचे तो दशमलव लगाओगे तो 0, 50, 7 49, फिर एक बच आएगा, फिर से दशमलव की 0, 7 एकम 7, फिर 3 आएगा, फिर से 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, दशमलव की 7 चौको 28, मतलब ये भी कभी रुकेगा नहीं, ये कैसा आएगा अशांत आएगा, क्योंकि इसका डिवाइड तुम देते जाओगे आता रहेगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, डिवाइड देने पर जिन संख्याओं का दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद रुक जाए उसे हम कहते हैं शांत संख्या, शांत टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर। और जिसका दशमलव प्रसार अंकों के बाद रुके नहीं, मतलब रिपीट करता रहे, हमेशा आता रहे, उसे हम क्या कहते हैं अशांत, मतलब रुका नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो शांत और अशांत के बारे में आप सीख गए होंगे। आपका जो एक्सरसाइज 4.1.4 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी पर आधारित है। लेकिन क्या आप हमेशा यही करोगे, डिवाइड देके किया करोगे, बड़ा प्रोसेस हो जाएगा काफी। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, क्या देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो मतलब हमें अब डिवाइड देके चेक नहीं करना है कौन शांत है कौन अशांत है। ठीक है, क्या चेक करना है, चलिए देखते हैं क्या चेक करना है। ध्रुव बेटा सामने देखो, तुम्हारा ध्यान पढ़ने पे नहीं रहता है, फिर एग्जाम में आपके नंबर्स कम आते हैं, फिर कहते हैं मैं समझ नहीं पाया हूँ। हमेशा फोकस कंसिस्टेंट रहिए जो चीज पढ़ाई जा रही है। ठीक है, फोकस ऑन योर गोल्स नॉट ऑब्स्टेकल्स, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, मार्ग में आने वाली बाधाओं पर नहीं। ओके, तो देखो अब एक चीज बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, इसको आप चाहें तो कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, जिन परिमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड, हर कोई हम क्या कहते हैं क्यू, पी वाई क्यू के रूप में संख्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है पी वाई क्यू के रूप में, ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, नीचे वाली हर। ठीक है, तो जिन परिमेय संख्याओं के हर क्यू के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 2 पावर m या 5 पावर n या 2 पावर m इंटू 5n के रूप के होते हैं, उन्हें शांत परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ लिखा ही है मैंने क्योंकि आप समझ सकें, वरना इसे याद तो तुम्हें समझना है। ठीक है, क्या लिखा है, जिन परिमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणन, जो हर के गुणनखंड में अगर 2m का रूप का हो या 5m का रूप हो या 2m इंटू 5n के रूप का हो, वही संख्या शांत होगी, अदरवाइज जितनी भी संख्या होंगी वो कैसी होंगी अशांत होंगी। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, कोई संख्या मैंने लिख दी, मान लो 873/50, 873/50 बड़ी संख्या लिख दी मैंने। अब आपको इसके गुणनखंड नहीं करने हैं कि ये शांत होगी, मतलब इसको डिवाइड देके नहीं देखना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या अशांत है। आपको क्या करना है, हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। हर कितना है, हर कितना है दिखाई दे रहा भाई, बताओ ना कितना है हर 50, हर कितना है इसका 50, तो हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड बोले तो प्राइम फैक्टर। ठीक है, हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 50 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 1 इधर गया, 2 पंचे 25, 5 से 5m 25, फिर 5 से 5 एकम 5। तो अभाज्य गुणनखंड देखिए 873, 50 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं 873 अपॉन 2 की पावर 1 है गुणा 5 की पावर 5 2 बार है तो 5 की पावर 2। तो इसके देखो हर के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है, 2 पावर m इंटू 5 पावर n, 2 पावर m इंटू 5 पावर n।
हमने कहा जिसके हर के गुणनखंड 2m पावर m या 5n पावर m या 2m इंटू 5n के रूप में होंगे वो संख्या कैसी कहलाएगी? शांत। ये संख्या कैसी कहलाएगी? शांत। बाकी जो संख्या होंगी क्या कहलाएंगी? अशांत। जैसे कि हम कहते 671/18। बताओ ये संख्या शांत है या अशांत? ये संख्या शांत है या अशांत? तो तुम क्या कहोगे? 671, इसमें डिवाइड बार कुछ नहीं देना, 18 के अभाज्य गुणनखंड करने। 18 के अभाज्य गुणनखंड कितने आते? 2 गुणा 3 गुणा 3, यही तो आएंगे। तो 671/2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2। तो गुणनखंड सिर्फ कैसे होने चाहिए थे? अभाज्य गुणनखंड या तो 2m के रूप हो या 5m के या दोनों के। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा कौन सा आ रहा है? 3 की पावर 2। मतलब ये संख्या अशांत है। कैसी है? अशांत। जिन संख्याओं में केवल 2m या 5m या दोनों के रूप का होगा वही शांत होगी, अदरवाइज कैसी होंगी? अशांत होंगी। ठीक है, तो ये हमने कंसेप्ट सिखाया है सिर्फ आपको अभी तक। अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो डिवाइड नहीं देना है, सिर्फ क्या चेक करना है? अभाज्य गुणनखंड हर का। ओके, उसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि शांत है या अशांत है। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और इस कंसेप्ट को जरूर दिमाग में रखें। अदरवाइज आप भी ध्रुव की तरह यही पूछते रहेंगे सर कैसे हुआ। जब तक क्लास की डिटेल इनका इंट्रोडक्शन नहीं समझोगे, एक्सरसाइज पे ऊल पड़ोगे आगे, तो कहाँ से कुछ कर लोगे? पहले घर बनता है तो क्या जरूरत होती है? नींव की। डायरेक्ट थोड़ी नहीं ईंटें लगा के घर बना दोगे। तो उसी प्रकार पहले परिचय तो पता होना चाहिए, अंदर गहराई क्या है चैप्टर में। आप सीधे पहुंच गए एक्सरसाइज सॉल्व करने। ठीक है, तो इस क्लास को जरूर देखें, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से क्लास समझ में आएगी। अदरवाइज जीवन भर आप भटकते रहेंगे ऐसा ही, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, वहां पे सिर्फ सॉल्यूशन दिखाया जाएगा, यहाँ पे उसकी जानकारी दी जाएगी क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।